पहले लॉरेंस बिश्नोई को सबक सिखाने की खुद खुलेआम धमकी दी और फिर आरोप लगाया कि लॉरेंस गैंग की तरफ से उन्हें चुप रहने की धमकी दी गई है। धमकाने के लिए जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका किसी गैंग से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मामला है पप्पू यादव का। क्योंकि अब इससे पहले जब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ था उसमें खुद कूद पड़े और अब ये जो धमकी है वो प्रायोजित बताई जा रही है। सवाल इस पर उठ रहे हैं, देखिए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली से महेश पांडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई या किसी दूसरे गिरोह या किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो पहले कुछ नेताओं के यहाँ काम जरूर कर चुका है। इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं, माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुलासा किया है कि पप्पू यादव को किसी लॉरेंस गैंग से धमकी नहीं मिली थी। अब सवाल ये है कि पप्पू यादव ने जिस वीडियो को धमकी बताकर विक्टिम कार्ड खेला था उसकी सच्चाई आखिर क्या है? भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस महेश को दिल्ली से लेकर पूर्णिया गई है, जहां जांच की जाएगी कि उसने पप्पू यादव को धमकी क्यों दी थी। जरूरत पड़ने पर पप्पू यादव से उसका आमना सामना भी कराया जा सकता है। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। महेश पांडे की धमकी को पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी बताकर सुरक्षा की मांग की थी, जिसको बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने एक स्टंट बता दिया है। पप्पू यादव तो आप मान करके चलें कि बहुत देर से आए। इसके पहले भी हमारे देश के अंदर एक फैशन बन चुका है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गाली दो और फिर सुरक्षा मांगो, विवादित बयान दो फिर सुरक्षा मांगो। अगर महेश पांडे का संबंध लॉरेंस बिश्नोई या किसी दूसरे गैंग से ना निकला तो सवाल पप्पू यादव पर उठेंगे, जिन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सिक्योरिटी की मांग कर डाली थी। सांसद पप्पू यादव को धमकी भरे मैसेज देने के मामले में बिहार पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम महेश पांडे है, जो कि दिल्ली के ही एक इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया, उसने जानकारी दी वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लिंक इस शख्स से जुड़ा हुआ सामने आया है।
आरोपी ने पूछताछ में ये भी बताया कि मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पप्पू यादव के बयान के बाद वो भड़क गया था, जिसके बाद उसने अपने भाभी के दुबई वाले सिम कार्ड से पप्पू यादव को मैसेज किया था, धमकी दिया था, और उसके बाद से ही ये मामला जो था मीडिया रिपोर्ट में आना शुरू हो गया था। आरोपी जो है दिल्ली में एम्स और आर्मी कैंटीन में काम कर चुका है, लेकिन अब पुलिस इसको कस्टडी में लेके इससे पूछताछ करेगी और ज़्यादा जानकारी इससे पुलिस हासिल करने का दावा कर रही है। देखिए, धमकी मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसका किसी भी गैंग से कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन धमकी मिलती है पप्पू यादव को, इसके बाद वो सुरक्षा की मांग कर लेते हैं। लेकिन अब इसी सुरक्षा की मांग करने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने पप्पू यादव पर निशाना साधा है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह कि उन्होंने तो बाहुबलियों की बेइज्जती करवा दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। पप्पू यादव कहते हैं हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, हटा ली जाए, और ऊपर से कहते हैं बिश्नोई के बारे में कि उनसे हमारा कोई अब लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पूरे बयान पे? देखिए, पप्पू यादव तो आप मान करके चलें कि बहुत देर से आए। इसके पहले भी हमारे देश के अंदर एक फैशन बन चुका है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गाली दो और फिर सुरक्षा मांगो, विवादित बयान दो फिर सुरक्षा मांगो, और ऐसे अनेक उदाहरण दिखाए जा सकते हैं। देखने को मिलेगा कि लोगों ने समाज को बांटने के लिए बयान दिया, एक समाज ने दूसरे के खिलाफ दिया, एक जात के लोगों ने दूसरे जात को दिया। तो मेरा एक बहुत दिन से मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी एक बार बोला था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पप्पू यादव हो चाहे बृजभूषण सिंह हो, अगर हम राष्ट्र, समाज, जाति में हमारे बयान से विद्वेष फैलता है, नफरत फैलती है, तो ऐसे व्यक्तियों को कम से कम सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। और उसी कड़ी में पप्पू यादव आए, और पप्पू यादव एक बाहुबली भी कहे जाते हैं और लगातार उनका एक राजनीतिक इतिहास भी है। चाहे जैसे वो चुनाव भी जीतते हैं, उनके प्रभाव से उनकी पत्नी भी चुनाव जीतती है, और जिस तरीके से पप्पू यादव ने पलटी मारी, मुझे तकलीफ हुआ। आपको क्यों तकलीफ हुआ सर? और बेइज्जती करा दिया। किस तरह की बेइज्जती? जैसे बाहुबली की बेइज्जती करा दिया। मतलब कि ये जो बाहुबलियों का जो स्तर है, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं ये लगा दिए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पप्पू यादव का भी संघर्ष का एक इतिहास रहा है, और बयान दिया और फिर पलटी मार गया, तो मुझे दुख हुआ कि ये तो सारे बाहुबलियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया इसने। तो ये सर एकदम आप अयोध्या के बगल में हैं, तो कहा जाता है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। यानी कि बाहुबलियों ने जो अपना स्तर बनाया है उसमें भले कुर्बानी हो जाए लेकिन नीचे नहीं उतरना है। नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पलटी मारना है वो आपको दुख दे रहा है। नहीं, मुझको दुख दिया भाई। बाहुबली हो, तुम्हारा एक नाम है, इतनी बार से सांसद हो, तुम्हारी पत्नी सांसद है, तुमने तो अपनी बेइज्जती कराई और देश के सारे बाहुबलियों की बेइज्जती कराई, तुमने बिहार की बेइज्जती करा दी। तो बोलते तो सोच समझ करके बोलते, तो यही सोच समझ करके बोलना चाहिए ना। क्या वाकई डर गए थे क्या सर? नहीं, सोच समझ करके बोलना चाहिए था ना। देखिए, ये सब सुरक्षा का खेल है। ये सब हमारे देश में एक फैशन बन चुका है। अब इस समय देखिए, मैंने बोला था, फिर वही बोल रहा हूँ। जैसे किसी ने कहा कि बिश्नोई का सर काट लाइए, मैं 11 करोड़ रुपया दूंगा। भाई, आपको ये राइट किसने दिया है? किसने ये अधिकार दिया है कि आप जो है समाज को भी बदनाम कर रहे हो कि चंदा इकट्ठा करके दूंगा, राजपूत समाज चंदा इकट्ठा करके देगा? तो ये राइट किसने दिया है आपको कि आप सर काटने का मोल लगाओ? तो कहीं ना कहीं आप इसके माध्यम से टीआरपी पाना चाहते हैं, टीआरपी पाना चाहते हैं, उसको टीआरपी देना चाहते हैं। ये बयान उचित नहीं था सर। मैं बिल्कुल उचित नहीं। मुझको क्या अधिकार है कि मैं बयान दूं कि फला आदमी का सर काट लाओ?
मुझे क्या किसने राइट दिया है? अगर वो कानून के लिए सरदर्द है या समाज के लिए सरदर्द है, देश के लिए सरदर्द है, तो सरकार देखेगी, भारत सरकार देखेगी, जिस प्रदेश में वो रहता होगा वहाँ की सरकार देखेगी। हमको कहाँ राइट है कि हम सर कटवा लें? केंद्र में है मंत्री गिरिराज सिंह, एक धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, उस पर भी पप्पू यादव ने कहा कि मेरे जीते जी यात्रा नहीं निकाल सकते। क्या कहेंगे सर? और एक तरफ कहते हैं हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो किस दम पे ये कह रहे हैं? देखिए, जैसे सस्ती लोकप्रियता और उनके क्षेत्र की जो बनावट है, उसमें मुस्लिम वोटर बहुत है, तो कहीं ना कहीं ये जो बयान दिया गया था ये भी मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रख करके ही दिया गया था। और जो गिरिराज सिंह के यात्रा पर सवाल उठाया गया था वो भी उनकी जो क्षेत्र की बनावट है उन्हीं मतदाताओं को ध्यान में रख करके बयान दिया था। तो क्या ये लालू बनना चाह रहे हैं आडवाणी का रथ रोक के? देखिए, आडवाणी जी का जब रथ रोका गया था तो एक विशेष परिस्थिति थी। अभी लालू के स्तर में और इनके स्तर में बहुत ज़मीन आसमान का स्तर है। इनके क्षेत्र की जनता, जो इनके मतदाता हैं, केवल एक लोकसभा में इनके साथ खड़े हैं, और प्रदेश में चाहे आप अच्छा माने या बुरा माने, एक वर्ग है जो लालू के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा।